गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिब कुमार सर पर। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था समय एवं कार्य। तो इस टॉपिक के अंदर मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा था वो क्षमता वाले क्वेश्चन करा रहा था। जो क्षमता वाले क्वेश्चन है वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में हम लोग दक्षता वाले क्वेश्चन करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी जो पीछे की क्लास अटेंड नहीं की वो पीछे की क्लास भी अटेंड कर ले, जिससे क्या है कि आप शुरू की क्लास अगर अटेंड करोगे तो आपके अच्छे से टॉपिक समझ में आएगा। और ये देखो, और सब्जेक्टों में तो आपके साथ हंसी मजाक होती रहती है, चलती रहती है, पर ये मैथ है, मैथ में हंसी मजाक बिल्कुल भी आपको पता है बहुत कम होती है। मैथ को तो सीरियसली लेना पड़ता है, तो आप लोग इसे हंसी मजाक में नहीं ले, सीरियसली पढ़े सो। तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है उसी टॉपिक को हम लोग आगे पढ़ते हैं। पीछे वाले मैंने क्या बताया था आपको कि कोई व्यक्ति है काम करते करते बीच में छोड़कर चला जाता है, दूसरा नया व्यक्ति काम करने आ जाता है, तब हमें क्षमता निकालनी होती है। कैसे निकालते हैं, तो आज भी देखो उसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, पर आज वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होगा। तो पहले क्लास, और जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जहां पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे साथ में। तो करने के लिए जो टॉपिक कंप्लीट होगा आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। टॉपिक कंप्लीट होते ही आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी। रोजाना आपको वहां पर कई टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन जरूरी नहीं मैथ के अलावा मैंने अभी करंट जीके के क्वेश्चन भी वहां पर पूछने शुरू कर दिए। तो करंट जीके के या फिर जीके के क्वेश्चन भी वहां पर आपसे पूछे जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और जो एक लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, टॉपिक जो ही कंप्लीट होता है लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों से, तो सब बच्चों का आपका फर्ज ये बनता है कि आप सब उस क्वेश्चन का आंसर दे, क्योंकि ये क्वेश्चन है मैं आपको जो करा रहा हूं इन क्वेश्चन को आप सीरियस होकर पढ़े। क्या पता ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू मिल जाए, आपके लिए तो अच्छी बात है ना, हूबहू मिल जाए या फिर थोड़ी संख्या चेंज हो जाए, ये तरीका आपको मिल जाए तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सब क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। तो चलो फिर क्वेश्चन पढ़ो पहले, तो फिर इसका सॉल्यूशन करना मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। चलो क्वेश्चन पढ़िए आप। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में तथा बी और सी उसे 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेले 5 दिन तक, उसके बाद बी 7 दिन एवं सी 13 दिन काम करके समाप्त कर लेता है। तो बताइए सी अकेला काम कितने दिनों में समाप्त करेगा। क्या कह रहा है कि ए और बी अगर मिलकर किसी काम को करे ना तो 12 दिनों में उस काम को समाप्त कर सकते हैं। 12 दिन में उस काम को समाप्त कर सकते हैं। यदि उसी काम को बी और सी मिलकर करे, यदि उसी काम को बी और सी मिलकर करे ना तो वो 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो अब क्या है कि काम शुरू हो गया तो ए अकेला काम को शुरू करता है और वो 5 दिन काम करके चला जाता है। फिर बी आता है, बी 7 दिन काम करता है क्योंकि वो 5 दिन काम करके चला गया कुछ हिस्सा करके, फिर वो चला गया। फिर बी आता है, वो 7 दिन काम करता है और चला जाता है। फिर सी आता है और वो 13 दिन काम करता है और इस तरीके से काम पूरा हो जाता है। तीनों व्यक्ति अलग अलग काम करते हैं, साथ में तो वो करते नहीं। तो आपको यह बताना है कि सी अकेला उस काम को करे ना तो वो कितने दिनों में कर सकता है, कितने दिनों में कर सकता है। तो पहले तो देखो हमें क्या दिया है, ए प्लस बी बराबर 1/12। ए और बी की जो काम करने की जो क्षमता है वो कितनी है, 12 दिन। एक दिन में वो कितना काम कर सकते हैं, 1/12 ऐसा काम कर सकते हैं। अगर दोनों मिलकर काम करें तो 12 दिनों में काम कर रहे हैं, मतलब एक दिन में कितना काम कर सकते हैं वो 1/12। अब इसी तरीके से बी और सी की बात करें तो बी प्लस सी बराबर 1/16। 16 दिन में दोनों मिलकर के काम कंप्लीट करते हैं। अगर एक दिन का इनका काम निकालना हो, हमें क्षमता निकालनी है, तो क्या होगा 1/16 होगा। अब हमें क्या दिया है, ए कितने दिन काम करता है 5a प्लस 5a। तो बच्चों क्या दे रखा आपको 5a प्लस फिर 7 दिन बी काम करता है तो 7b प्लस 13c बराबर 1। हमें क्या दिया है, ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन करता है, सी कितने दिन काम करता है 13 दिन करता है। अब इससे ही हमें क्वेश्चन को आगे सोल्व करना है। तो देखिए मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूं, आप मेरे को बताइए 5a प्लस 5b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 11c इक्वल 11। तोड़ सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। बी को मैंने 2 भागों में तोड़ दिया, एक। अब वो क्यों तोड़ा वो देखा आप लोग समझ जाओगे, वो मैंने क्यों तोड़ा इसको। देखो 5b प्लस 2b 7b है, 2c प्लस 11c 13c है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर इसमें जो क्वेश्चन में जो
बच्चों ये काम करने से तो देखो इनके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो गया इनको तोड़ने से। तो देखो अभी आप इनके जोड़े बना दीजिए, 5a प्लस बी लिख सकता हूं मैं, फिर 2b प्लस सी लिख सकता हूं, फिर 11c इक्वल 1 लिख दिया। अब देखिए a प्लस बी का मान कितना दिया अपने को, 1/12, b प्लस सी का मान अपने को कितना दिया है, 1/16, तो 5/12 प्लस 2/16, 2/16 क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। तो इनको काट दिया, कितना आ गया, 1/8 आ गया, प्लस 11c बराबर 1। अब जो संख्या है उसको इधर ले जाओ और जो ये c वाली है इसको इधर रख लो। तो अपने को करना क्या है, 11c बराबर 1 माइनस 5/12 माइनस 1/8 माइनस 1/8। अब इनका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लोगे 24 आएगा, 12 बार 2 24, 8 दिए 24, ठीक है। तो ये एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया। एक के बटा में कोई संख्या नहीं है तो एक तो पूरा 24 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 24, फिर 12 का भाग 24 में दिया, कितनी बार गया, 2 बार गया, 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर आगे लिखिए, आगे फिर 8 3 24 होता है, तो एक को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया, तो 24 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 11/24। अपने को मान किसका निकालना है कि सी अकेला काम को कितने दिनों में कर सकता है, सी की कैपेसिटी हमें निकालनी है। तो देखिए सी को रख लिया, 11 को उधर ले जाकर के भाग दे देंगे, तो 11/24 गुणा 1/11, क्योंकि 11 उधर जाकर के 1/11 हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना बच गया, 1/24 हमारे पास बच गया, 1/24 हमारे पास ही बच गया। अब देखिए ये तो क्या आ गई, सी की कैपेसिटी कितनी आ गई, 1/24, तो मैं एक दिन में कर रहा है, वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/24 बार, तो वो पूरा काम वो कितने दिन में करेगा, 24 दिन में पूरे काम को कर देगा, 24 दिन में पूरे काम को कर देगा, ठीक है। आ गया आपकी समझ में, समझ में आ गया ना। किसी भी तरह की किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, मेरे को लगता है कि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। क्वेश्चन देखो समझना आपको है, मेहनत आपको करनी है, सक्सेस होने के लिए मेहनत तो देखो आपको करनी होगी। सक्सेस की एक खास बात होती है, सक्सेस हमेशा मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। कर लो मोहब्बत किताबों से, किताबें कभी धोखा नहीं देती, और एक बार निकल गई जिंदगी तो जिंदगी कभी दोबारा मौका नहीं देती। तो क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा और आपके समझ में आ जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। ए और बी किसी काम को 12 दिन, बी और सी उसे 20 दिनों में तथा ए और सी उसे 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा, सी अकेला कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा, ये आपको ज्ञात करना है। ए और बी मिलकर के अगर किसी काम को करे ना, तो 12 दिन के अंदर उस काम को पूरा कर देंगे। यदि उसी काम को बी और सी मिलकर करे ना, तो 20 दिन लेंगे, और उसी काम को अगर ए और सी मिलकर करे तो कितने दिन लेंगे, 15 दिन लेंगे, 15 दिन लेंगे। अब हमें यह ज्ञात करना है कि यदि सी अकेला इस काम को करे तो वो कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल सा हार्ड है, फिर भी देखो इसका मैं तरीका बताता हूं आपको बेस्ट। ए और बी की कैपेसिटी कितनी है, ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी है, ए और बी साथ में काम करेंगे तो इनकी क्षमता कितनी है, वो बच्चों 1/12। बी प्लस सी, बी और सी की कितनी क्षमता है, 1/20, और ए प्लस सी ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 1/15, 1/15, ठीक है। किसी भी तरह की किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो एक क्वेश्चन हमें निकालना है किसका है कि सी कितने दिन में काम करेगा, तो सी काम करेगा ना, तो उसके लिए एक बेस्ट तरीका बताता हूं मैं आपको। पहले तो 2 कर दो, लिख दिया, फिर इन सबके मान आपको उसको नीचे जोड़ के लिखने, सिर्फ एक मान आएगा इनमें से माइनस का, वो कौन सा आएगा जिसमें सी नहीं है, जिसमें सी नहीं है। तो सी क्या, ए प्लस सी में सी है,
और बी प्लस सी में सी है, तो ये तो दोनों जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा माइनस क्यू, इसमें सी नहीं है, ध्यान में रखना कि इसमें सी नहीं है। सी का मान निकालना और सी नहीं है, बी का मान निकालना जिसमें बी नहीं है। तीन जोड़े बना रखे, एक में तो बी नहीं आएगा, बी किस में नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, एक इसमें नहीं आ रहा, ए इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, चलो फिर लिखते हैं। तो इसमें नहीं है तो ये माइनस में आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया -1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/15। और वो बातें सेम है, सोल्व करेंगे इनको, आगे सोल्व करेंगे इनको। तो अभी इनका एलसीएम ले लीजिए, अभी इनका एलसीएम ले लीजिए। देखो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी, तीन अगर एक साथ हो तो तीनों को पहले तो एलसीएम ले लो, इनके दिन का 12 का 20 दिन का 15 दिन का एलसीएम लोगे, 60 आ गया, आ गया। पर मैं यहाँ पर आपको इस ऐसे तरीके से क्यों बता रहा हूं, अब देखिए एलसीएम लिया आपने तो 2/60 एलसीएम आ गया, 60 का भाग 60 में 12 का भाग दिया, कितनी बार गया, 5 बार गया, तो 12 पंजू 60, 12 पंजू 60, 20 का भाग गया, कितनी बार गया, 3 बार गया, गया ना, 15 भाग 4 बार गया, ये आ गया। 60 को ऊपर ले जाओगे तो 2 गुना 60 बटा 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो आंसर आ गया बच्चों 60 दिन। इस टाइप की क्वेश्चन में आपको करना क्या है, क्षमता निकाल, क्षमता क्या होगा, 1 की बटी में आ जाएगी, जो दिन है वो 1 की बटी में आ जाएगी, वो मैंने आपको पीछे क्लास में बताया अच्छी सी। तो ये बातें आप ध्यान में रखना। और एक बात तो बताता हूं, आज देखो क्लास थोड़ी लेट हुई है, अब आगे हमेशा क्लास होगी, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, कोई भी बार हो, कोई भी दिन, ना कोई त्योहार की छुट्टी ना हो कुछ। ठीक है, तो बच्चों अब जो आगे क्लास होगी वो होगी सब सुबह 6 बजे होगी, फिक्स टाइम रहेगा क्लास का। सब बच्चे 6 बजे आ जाना, क्लास अटेंड कर लेना। 6 बजे के अलावा 1 मिनट भी लेट नहीं होगी। अभी तो क्या है, थोड़ा पर्सनल काम की वजह से थोड़ा लेट सेट हो रहा था, आगे नहीं होगा। आज की क्लास लेट है और आगे की क्लास लेट नहीं होगी, मैंने आपको बता दिया। अब इसमें सी का दिन, सी अकेले कितने दिनों में करेगा ये निकालना है, तो आप उस संख्या को माइनस में लिखिए जिसमें सी नहीं है, तो सी इसमें नहीं था, तो मैंने 1/12 को माइनस में लिख दिया। ठीक है, 2 बट्टे कैपेसिटी का योग, कैपेसिटी का योग करना है, जिसमें सी है उनका तो योग करो, और माइनस किसको करना है जिसमें सी नहीं आ रहा, क्योंकि 2-2 के जोड़े अपने को बना रखे, 2-2 के ग्रुप में वो काम कर रहे। क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और कराता हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।